राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा बिल्कुल आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज हमारे बहुत ही पुराने मित्र आए हुए हैं, सन 2018 जुड़े हुए हैं, तो उनसे मिलवाते हैं और बातचीत करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपनी गाड़ी के बारे में भी बताएंगे। भाई इन्होंने 2018 में शुरू किया था दूसरे की गाड़ी चला के, फिर इन्होंने मेहनत किया, जो गाड़ी चला रहे थे भाई वही गाड़ी खरीद ली और 3-4 साल उस गाड़ी को चलाए और उसके बाद न्यू गाड़ी भाई लेके आए। अभी कुछ दिन हुए, महीना खाड़ हुए होंगे, तो इस गाड़ी के बारे में 15 दिन हुए हैं, इस गाड़ी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आ जाओ भाई वाजपेयी जी। विपिन वाजपेयी है भाई, बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे जानते होंगे जो कानपुर के होंगे। हाँ। तो भाई सबसे पहले तो भाई विपिन भाई आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलना। हेलो भाई, नमस्कार भाई। तो ओला उबर में आप कब से गाड़ी चला रहे हो? करीब 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। पहले पुरानी बातें करते हैं। हाँ। स्टार्टिंग आपने दूसरे की गाड़ी से की थी? पहले दूसरे की चलाई है। दूसरे की चलाई। हाँ। वो किस बेस पे चलाते थे? मंथली बेस पे? परसेंटेज पे। हाँ। परसेंटेज क्या उस जमाने में हुआ करता था? ये था कि 1000 का काम करो 250 में मिलता था, 250 की गैस 500 वाली। तो भाई ये परसेंटेज गड़बड़ नहीं था? 50-50 पे चलता है। नहीं, यही शुरू मिल ही रहा था, यही शुरू मिल रहा था। और जब लाल बंगले वाली गाड़ी चलाना शुरू किया तब क्या था? उसको चलाया नहीं, फिर उसको चलाते रहे, फिर कुलदीप भाई से मिले। अच्छा, कुलदीप भाई ने बताया कि एक गाड़ी बिका हुआ है और वो गाड़ी ये जो थी वो जो बेच लिया, वो वैगन आर थी, के सीरीज की थी। 2019 थी कि 18 थी? 18 मॉडल। 2018 मॉडल थी भाई। और इन्होंने वो गाड़ी रेंट एग्रीमेंट पे ली थी। हाँ, कुछ पैसे देके किस्तें वगैरह ये भरते रहे थे। आज भी वो एग्रीमेंट पे ही है, अभी ट्रांसफर नहीं हो पाई है अभी भी एग्रीमेंट। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि रेंट के एग्रीमेंट पे गाड़ी ना लिया करो और ना दिया करो। हालांकि इन्होंने गाड़ी भाई दूसरे को दे दी है और उसको भी ऐसे ही एग्रीमेंट पे ही गाड़ी दी है। ट्रांसफर होने में क्या दिक्कतें आ रही वो बता। कोई नहीं है उसमें ये है कि अभी तक तो उसका वो जमा नहीं था, टैक्स, वन टाइम टैक्स वो जमा हुआ। अब उसमें चालान है, अब चालान जब छूटेंगे तभी ट्रांसफर होगा। आने वाले दिनों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मालिक करने के लिए तैयार। अच्छा, एक बात और हमारे भाइयों को बता दो कि गाड़ी जब आपने ली थी, गाड़ी फ्री हो गई थी, आपने चालाकी क्या थी, अपने नाम ट्रांसफर क्यों नहीं कराया? उसका कारण क्या है? इस वजह से नहीं कराई, देखो एक तो कराने पे हमारा खुद का पैसा लगता, एक तो पैसा लग जाता। ठीक है। उसमें दूसरी बात एक ये थी कि ऑनर चेंज हो जाता। एकदम सही बात है भाई, ऑनर चेंज होगा, रेट अपने आप गिर जाएगा। एक तो भाई ये अपने नाम कराते तो कहीं ना कहीं 15,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है और गिर भी जाता। और उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ओनर थी तो इनको सही रेट में गाड़ी बिक गई। अब ये सेकंड ओनर होते और जो लेता वो थर्ड ओनर हो जाता, तो गाड़ी की कीमत 1,50,000 वैसे भी कम हो जाती भाई। तो गाड़ी आप जब भी लिया करें भाई या बेचा करें, बहुत प्रभाव पड़ता है ऑनर के हिसाब से। अगर फर्स्ट ओनर है तो अच्छी गाड़ी आपकी अच्छे रेटों में बिक जाएगी, कस्टमर आपको अच्छे मिलेंगे। अगर ऑनर बढ़ते गए तो उतना ही कस्टमर आपको मार्केट में रेट कम मिलेगा, है ना, और खरीदार भी उससे कम मिलेंगे। हालांकि मारुति गाड़ी थी भाई, लगभग 7-8 साल चलाने के बाद भी भाई ने उस गाड़ी को बेच दिया है। करीब 17-18 लाख का काम किया भाई, गजब। और उसके बाद ये गाड़ी लाए हो? ये अभी वैगनार ही लाए हैं। वैगनार ही लाए भाई। कारण क्या था? बजट का इश्यू था जो अपना बताओ। उसमें ये है कि हमारे लिए यही गाड़ी सही है, क्योंकि गाड़ी पसंद गाड़ी थी। हम लोकल के राजा हैं, ठीक है। मैंने बात ये है, हम भाई पूछा ये बात इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोगों को पता चल जाए। इसके बाद बजट वजट सब कुछ था, एक्सपीरियंस अच्छा 7-8 साल का था। चाहता तो डिजायर, देखो इधर बगल में खड़ी है, डिजायर भी ला सकता था या फिर 7 सीटर अर्टिका में जा सकता था, लेकिन लाया ये वैगनार। इसका कारण सिर्फ यही है कि इसको लोकल में रह के गाड़ी चलाना है। आउट स्टेशन बुकिंग ज्यादा नहीं मारना, या मारना भी है तो सेम डे वाली मारना। बस इसका कारण क्या है? बीमार उमार हो या बीवी बच्चों की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है? और कारण यही है कि हम एक तो दूसरे के अपने वहाँ से छोड़ के यहाँ आए, अब यहाँ से छोड़ के इनको वहाँ चले जाएं तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, क्योंकि ये हरदोई के रहने वाले हैं और रूम लेके टेहुएपुर में रहते हैं और बच्चे फैमिली वाले हैं भाई, फैमिली भी इनकी यहीं पे है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस को लेके इनको लगभग डेली घर जाना पड़ता है ना, डेली तो दूसरे दिन भाई, नहीं तो बच्चे छोड़ रखे भाई किसके भरोसे। छोटी बच्ची है, अभी स्कूल वगैरह जाती है, अभी नहीं जाने लगेगी स्कूल वगैरह अभी साल से जाने लगेगी। इसीलिए गाड़ी लाए हैं कि हम अपना डेली यहाँ चलाएंगे और घर परिवार के बीच में रहेंगे। अगर आउटसन जाते भी हैं तो बहुत ज्यादा एक रात के लिए, है ना, नहीं लखनऊ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन का टूर लेके चले गए, बच्चे यहाँ भाई परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गांव छोड़ के शहर में आए और शहर में इनका और कोई है नहीं, रेंट पे रहते हैं। बच्चा भाई छोटा है और बीवी भी है, वाइफ भी है, पूरा फैमिली है इनका। तो कहीं ना कहीं घर के अकेले हैं, इसलिए जिम्मेदारियां ज्यादा है, इसलिए आपने गाड़ी ये चूज की।
ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी ये बता दो। हमने जब पास किया था हम्म। तो पहले हम गाड़ी हरदोई से ले रहे थे, अच्छा अच्छा तो ठीक है। बात हुई 7 लाख की। अच्छा हरदोई में यही गाड़ी हाँ 7 लाख वो की। सारे फैसिलिटी आपको हाँ, मिल रही थी 7 जो इसमें है। हाँ, जो जो यहाँ मिला वही वही 7 वहाँ लाख की था। ठीक है। हाँ, फिर हमने यहाँ बताया। फिर हमने इनको बताया, हमने कहा वो 690 की ले रहा। अच्छा आप झूठ बोले, हमने 10,000 पैसे कम कर। तोड़ने के लिए भाई झूठ भी बोल हाँ, सकते हो, हाँ। जहाँ आपका फायदा हो रहा है झूठ बोल सकते हो। हमने झूठ वो बोलो जिससे किसी का नुकसान फायदा ना हो, हो आपको अपना। फायदा हो। हाँ, तो हमने ठीक जब है उसको बताया हमने कहा 690 की हमें वहाँ मिल रही है। ठीक है। तो बोला हम तुम्हें 685 दे देंगे। हमने डन कर लिया। वो 685 में आपको ये गाड़ी। ऑल इंडिया परमिट है, हाँ, ले लिया। वन टाइम रोड टैक्स जमा है, हाँ, सब कागज जीपीएस पैनिक बटन सब लगा हुआ है। हाँ। एसेसरीज कितने की है? क्या? एसेसरीज कितने की है? ये जो अलग से लगता है हाँ, वो अलग हमने से। कुछ भी नहीं लिया। अच्छा भाई एसेसरीज जीरो है, ये नहीं। बस ऑल इंडिया परमिट है, और- पैनिक बटन और है, सब स्टैंडर्ड वारंटी, हाँ, वो भी है। CCP सब कागज मिलेंगे। सीसीबी भी है, सिर्फ स्टैंडर्ड हमने वो वारंटी भी नहीं है। लिया जो सामान मिलता है। सिर्फ एसेसरीज आपने हाँ, कटवा दिया हाँ, है। बस। और टूर मॉडल ये रहने वाली है। हाँ, जो भी हो। और टूर मॉडल में तो म्यूजिक प्लेयर तक नहीं आता है, सही कहा। म्यूजिक प्लेयर नहीं है, इसमें नहीं। पावर विंडो सिर्फ आगे आगे में है, आगे 2 है। सेंट्रल लॉकिंग। सेंट्रल लॉकिंग अगर अंदर से करो तो हो जाती है, वैसे फिर ये के खुलती है। अच्छा अगर बाहर- एक बार इनका इंटीरियर दिखा दो, तुम करते हो भाई। ये सबसे बेस्ट मॉडल टूर मॉडल रहने वाला है, क्योंकि कमर्शियल में यही गाड़ी जो है वैगनार आती है टूर में। म्यूजिक प्लेयर होता नहीं है, पावर विंडो सिर्फ फ्रंट में दे रखा है, ठीक है। हालांकि अब एसेसरीज में अलग से लगवाएंगे। म्यूजिक प्लेयर नहीं है, पावर विंडो आगे में है, सेंट्रल लॉकिंग है नहीं, चाहे तो पैसा देके लगवा सकते हैं, सारा कुछ लगवा सकते हैं। और एसेसरीज में कोई सामान इन्होंने लिया नहीं है। तो टूर गाड़ी कुछ किस तरह की रहने वाली आप लोग देख सकते हो। पीछे वाले गेट दिखा दो, घुमाने वाले हैं, चलाने वाले वाले गेट में ये गोल गोल हैं घुमाने वाले, शीशे यहाँ से उतरेंगे, ठीक है, और यहीं से चढ़ेंगे। बंद कर दो गेट को। आ जाओ, डिग्गी का स्पेस दिखा दो। डिग्गी का स्पेस इतना है भाई, पार्सल ट्रे ये हटा देंगे अगर जो, तो बहुत सारा मतलब डिजायर से भी ज्यादा स्पेस डिग्गी में इसमें हाँ, इसमें होता सही है रहेगा। अगर देखा जाए तो। बकाया टायर नंबर 14 होता है 15? वही है जो उसका था। अच्छा अच्छा, चलो देख के लेते हैं भाई। टायर वैसे 14 नंबर ही होंगे, क्योंकि 14 नंबर ही कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये भाई 13 नंबर है। वही 55 80 13 उसका था। हाँ, छोटी 13 वाली नंबर। इस गाड़ी में 13 नंबर ही आते हैं, डिजायर में 14 नंबर आते हैं। हाँ, एक नंबर। या VXI मॉडल लोगे, उसमें ZXI भी लोगे, बड़ा है टायर। उसमें हाँ। 14 नंबर टायर हाँ, दिया बड़ा गया है, है। बताया टूर मैंने। गाड़ी में 14 नंबर ही, 13 नंबर ही आता है, और VXI में जाओगे 14 नंबर आ जाता है। ये कुछ सिंपल सी चाबी है, 2 की सभी गाड़ियों में मिलते हैं, इसमें भी 2 चाबियां मिलती हैं, एक आपने घर में रखी होगी। 6,85,000 रुपए की ऑन रोड, एसेसरी छोड़ के सारा कुछ लिया और है। हमने और कोई कुछ भी हमने नहीं किया है, जब हमसे 6,85,000 निकाल लिया है। अच्छा अच्छा, फिर हमने बाद में इसमें रुपया लगाया है। बाद में अभी कुछ रुपया ये आपने लगाया है। ये लगाया, बीच लगवाया, ये इससे फिर चढ़वाई, ये अच्छा, लगवाया। स्पॉइलर वगैरह सारा कुछ बाहर का हमने है। बाहर से लगवाया, बता तो रहे हैं कुछ डोर है। वेडिंग हो गया, और ये हो गया, डोर वेडिंग हो गया, साइड वेडिंग हो गया, व्हील कवर हो गया, व्हील कवर हो गया, ये लगी हैं। मड फ्लैप हो गया, हाँ। ये हो गया, हाँ। मड फ्लैप हो ये गया, हो गया। डोर कॉर्नर हो गया, बम्पर हो गया, ये हो गया। स्पॉइलर हो गया, और ठीक है। भी- और भी कुछ और ये स्टिकर वगैरह भाई हाँ, पिछली वो भी तो- गाड़ी में इन्होंने लगवाया था, यही लगा इस है। गाड़ी में भी लगा हुआ है। उसमें ये तो हमें याद है कि यंगरी हनुमान जी थे, हाँ, ये शायद नहीं था, ये भी लिखा लिखा है, है। अभी भी उसमें लिखा। अच्छा, अभी भी जिसको गाड़ी दी है, मतलब पुरानी गाड़ी देखते ही आपने हाँ, जो है हाँ, सेम। तैयार कराई है। हाँ, वही। एक बार चारों बगल से दिखा दो, अंदर से कुछ कराया है? कवर कवर वो नहीं, स्टेयरिंग कवर भाई अंदर से डलवाया है, मंदिर मैटिन इन्होंने डलवाया है, हाँ, अंदर वाली भी शिव जी है, परफ्यूम है। अंदर वाली भी माटी डलवाई है, जो इसके अच्छा अंदर नहीं अच्छा अच्छा, फ्लोरिंग, इसको फ्लोरिंग बोलते हैं। ये भाई ने करवाया है, ठीक है। अब आगे से दिखाते हैं इन्होंने क्या करा है, फिर रेट की बात करते हैं। आगे फाइनेंस वगैरह क्या है इनका? आगे आगे से बम्पर कॉर्नर ही इन्होंने करवाया है, आगे से चुटिया वगैरह लगा रखी है, और कहीं कुछ भी इन्होंने नहीं करवाया है। आप आ जाओ, इधर आ जाओ, बिपिन भाई इधर आ जाओ। आपने इसमें डाउन पेमेंट कितना किया है? हमने शायद उनकी डेट के बाद एक 15,000 का कोई कागज और निकाल दिया, वो बीमा उनका जो वो नहीं है, जिसके नाम गाड़ी होती है उसका बीमा जब तक 21 पे चलेगी ये दुनिया को वहाँ सुन करके अरे फिर भी कितना दिया डाउन पेमेंट? 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए भाई डाउन पेमेंट रहने वाली। कौन से बैंक से फाइनेंस कराया है? 16 पे। चोलामंडलम का पहले भी फाइनेंस उस गाड़ी पे चोलामंडलम का ही चल रहा था। उस पे वो हमें जानकारी नहीं है फिलहाल, मगर ये है कि इस पे हमने कराया था। किस्तें आप पहुंचाते थे, आपको पता नहीं कौन सी गाड़ी? वो आप उनके अकाउंट में डालते हाँ, वो उनके अकाउंट से थे भाई, ऑनर के अकाउंट में किस्त डालते थे,
वो पिछली गाड़ी कौन से बैंक से फाइनेंस थी हमको नहीं पता है। फिलहाल इस गाड़ी में चोलामंडलम से फाइनेंस है, प्राइवेट बैंक होती है, आप लोगों को बता दें। और 1.5 लाख रुपए इन्होंने डाउन पेमेंट किया है और 6,85,000 रुपए की इनको ऑन रोड गाड़ी पड़ी थी। किस्तें कितने साल की करवाई, कितनी किस्तें हैं? 60 किस्तें मंथली है, 60 महीने की किस्तें हैं। 1.5 लाख जमा करने के बाद EMI इस गाड़ी कितनी आई है? 12,400 कुछ। 12,400 कुछ है, 60 किस्तें। तो टोटल जो है आपका ब्याज कितना जाएगा 5 सालों में? मिनिमम 2 लाख के ऊपर जा रहा है। लगभग 2 लाख रुपए इस गाड़ी में ब्याज जाने वाला है। अगर ये गाड़ी भी लाते हैं भाई तो 2.5 से 3 लाख रुपए इनका ब्याज चला जाता। अगर 1.5 लाख जमा करते हैं तो हो सकता है 1.5 लाख में मिलता भी ना, क्योंकि 2,25 में दे रहा था वो। 2,25,000 मांग रहे थे ना, 75,000 रुपये और आपको डाउन पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। 2,25 कह रहा था, तो नहीं तो निकाले ये वाली ले लो। आपको बता दें भाई, हर गाड़ी का और हर आदमी का डाउन पेमेंट अलग होता है। हो सकता है इनको 2.25 लाख में गाड़ी प्रोवाइड हो रही हो, हमारी बात क्योंकि इनका सिविल नहीं, सिविल के हिसाब से होता है। अगर सिविल आपका ज्यादा अच्छा है तो हो सकता है 2 लाख में दे दे, या सिविल एकदम डेड है, आप जो है सिविल में एक पूरी बात होती है, एकदम डेड है, तो भाई हो सकता है बैंक आपके नाम लोन तब करे जब आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करो। बिल्कुल ऐसा भी अगर डिफॉल्टर आप हो भाई, पहली बात तो बैंक लोन नहीं करेगी, और लोन कर रही है तो हो सकता है 40% अमाउंट आपसे जमा कराए, 40 से 50% तक जमा करा ही देते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो 85% होगा या 80% होगा या 90% अगर सिविल अच्छा है तो। वो बता अगर देते हैं। सिविल खराब है, आप जो है डिफॉल्टर हो, किसी बैंक से लोन लिया है, समय से जमा नहीं किया है, तो डाउन पेमेंट आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं तभी बताते हैं 85% हो गया है, हो पाएगा या 90 हो जाएगा। एकदम सही बात है भाई, कोई फिक्स नहीं होता है भाई। आप लोग कमेंट करके बोलते हो भैया हम डिजायर लेना चाहते हैं, डाउन पेमेंट कितना होगा हमारा, तो भाई ये फाइनेंसर ही बता सकता है। हम लोग अंदाजे बताते हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपए आपको डिजायर में जमा करना पड़ेगा, 1.25 लाख से 1.5 लाख या फिर 2 लाख तक आपको वैगनार में जमा करना पड़ेगा, आर्टिका में 3 से 4 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। हम ये एक अंदाजे से बताते हैं, बकाया फाइनल रिपोर्ट तो भाई फाइनेंसर आपका सिविल चेक करने के बाद ही बताता है। और सिविल तभी चेक करेगा जब आधार कार्ड पैन कार्ड आप दोगे उसको, तभी वो सिविल चेक कर पाएगा। तो भाई ये रहे अपने जो है नितिन वाजपेयी भाई, ने विपिन वाजपेयी, जो भाई सन 2018 से गाड़ी चला रहे हैं। 18 तक और पहले का नहीं, वो तो हमने 18 माना। पहले के काम में आज के काम में अंतर क्या है ये बताओ, क्योंकि बहुत लोग रो रहे हैं। इस समय काम ही नहीं है। इस समय तो काम नहीं है, पहले काम था। देखो पहले काम भी था और कंपनी भी हम लोगों को समझती थी। अगर जैसे कोई कस्टमर पैसा मार के भाग रहा है तो कंपनी देती, कंपनी देती थी। अब नहीं देती। अब क्या बोलती है? अब कोई मतलब ही नहीं, नंबर ही नहीं लगा पाओगे। नहीं, अगर लग भी जाता है सीधा यही बोलती है कि पेमेंट लेना कस्टमर से आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी करो कस्टमर से, आप किस प्रकार से पैसे लेते हो आप जानो, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। और पहले कंपनी बोनस भी देती थी, इंसेंटिव, बोनस का मतलब इंसेंटिव कंपनी देती थी। अगर एक क्राइटेरिया देती थी, क्राइटेरिया मतलब अगर 10 बुकिंग हमको दिन 24 घंटे में करनी है, उसके बाद हमको जो है इंसेंटिव मिलता था। बोनस मान लो, इंसेंटिव मान लो, वो कुछ भी अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे भाई पहले के काम में, आज के काम में कुल मिला के आधे आधे का अंतर बचा है। बिल्कुल। पहले हम 2,000 रुपए डेली बचा लेते थे लोकल में चला के, अब 1,000-1,500 बचा पाना बहुत मुश्किल है। सही बात है, नहीं ज्यादा बढ़ गई ना। और भाई हमेशा से अपनी गाड़ी खुद ही चलाए हैं, कभी किसी दूसरे को दिया ही नहीं है, और ये गाड़ी भी शायद ऐसे ही रहेगी। हम ही चलाते हैं। अच्छा, पहले लोग 2-2, 3-3 गाड़ियां रखते थे क्योंकि बिजनेस अच्छा था। अब कोई ऑनर है तो 2-4-6 गाड़ी रखते हो, ड्राइवर चलवाता हो, आदमी खुद खरीद रहा, खुद ही चला रहा ज्यादा करके। तो ये भाई अपने भाई विपिन वाजपेयी जी रहे, जो कि हरदोई के रहने वाले हैं। हरदोई में कौन सा आपका जो है क्षेत्र पड़ता है? सांडी के रहने वाले हैं भाई। इल्लू सांडा वाला सांडी नहीं भाई, ये दूसरा सांडा है, सांडी है। हरदोई जिले में पड़ता है गांव इनका वहाँ पे। वैसे ये मकान लेके किराए पे अपना यही 24 के पास में रहते हैं, और अच्छा इनका काम धाम चल रहा है, क्योंकि हम बताते हैं भाई मेहनत करने वाले आज भी सफल होते हैं। अगर काम ना होता भाई तो पुराना ड्राइवर इस लाइन में ना आता। आपने सोचा नहीं कि यार काम नहीं है, हम ये काम छोड़ के दूसरा काम कर लें? हो ही नहीं सकता। हम 18-18, 20-20 घंटे घीटे में चपके रहते हैं, पैसा कब तक नहीं निकालेगी। भाई बड़ा मेहनत करता है, हम 2-2 दिन चलाते रहते हैं, काम आए सालन गिरे खाली बस। ये तो सर्वाइव कर जाएगा भाई, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नया ड्राइवर भाई इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।